जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह और आप लोग देख रहे हो एसएस पोल्ट्री टेक। दोस्तों, आप लोग अपना पोल्ट्री फार्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अपना सेट तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आरसीसी वाला लेयर फार्म और लोहे वाले लेयर फार्म के बीच के अंतर को जाना। मेरे भाइयों, चाहे आप लोग आरसीसी का अपना फार्म बनवाओ या लोहे का अपना फार्म बनवाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फार्म बनाते समय आपके फार्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपने गलत रख दी तो वेंटिलेशन, गर्मी, बीमारी और मुर्गियों के परफॉर्मेंस में आप लोगों को कमी दिखने लगेगी, या ऐसे कहें कि मुर्गी के परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि अपने शेड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको कितनी और किस तरह से रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, अपना पोल्ट्री फार्म हम चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन करा करके खड़ा कर देंगे, इतना ही से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। एक अच्छा फार्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे मुर्गी को पर्याप्त हवा मिलता रहे, गर्मी के मौसम में गर्मी बाहर निकलने का व्यवस्था हो, बरसात में बारिश का पानी फार्म के अंदर न जाए। यह सब कुछ विचार करके जब हम अपना फार्म का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, फार्म बनवाते हैं, तो हमारे मुर्गी को मैनेज करने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए मेरे जितने भी नए फार्मर भाई हैं, मुर्गी फार्म बनाने से पहले 3 बात का विशेष ख्याल रखना है, 3 चीज का विशेष ख्याल रखना है। अपने फार्म की लंबाई, फार्म की चौड़ाई और फार्म की ऊंचाई। क्योंकि मेरे भाइयों, बार बार अपना फार्म बनाना संभव नहीं है। एक बार यदि आपने सही से अच्छी तरीके से विचार करके अपना फार्म नहीं बनाया तो फिर उसको तोड़ फोड़ करने में आपके ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फार्म की लंबाई के बारे में। फार्म की लंबाई का कोई फिक्स नंबर नहीं है। फिक्स नंबर इसलिए नहीं है कि आप कितने कैपेसिटी का अपना फार्म बना रहे हो। कोई मेरा भाई हो सकता है कि 3000 का लेयर फार्म बनाए, कोई हो सकता है 5000 का लेयर फार्म बनाए और कोई 10,000 या 15,000 का अपना फार्म बनाना चाहता है। यह आपके फार्म की कैपेसिटी, आप कितना जमीन वहां अपने फार्म के लिए रखे हो और आपके फार्म के अंदर व्यवस्था पर निर्भर करता है। सबसे पहले आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा फार्म बनाओगे, कितनी जमीन आपके पास है। उसके बाद लंबाई चौड़ाई की आपको हिसाब तय करने चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से अपना ये फार्म है, अपने फार्म की लंबाई, जो फार्म आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, इसकी लंबाई है 200 फीट। इतने बड़े फार्म में हमारे 12,500 मुर्गी की कैपेसिटी है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। अब जिस तरह से हमारा ये 200 फीट लंबा फार्म है, तो इसकी चौड़ाई हमने 50 फीट रखी हुई है। जब भी आप अपने फार्म की चौड़ाई माप करोगे तो ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा चौड़ाई में आपको अपना फार्म नहीं बनवाना है। बहुत ज्यादा चौड़ा यदि फार्म हो जाएगा तो उसमें कई लाइन हो जाती है। हमारा लेयर पोल्ट्री बिजनेस जो है ना, वह 3 लाइन में परफेक्ट होता है और 4 लाइन में परफेक्ट होता है। जिस तरह से हमारा ये 4 लाइन का फार्म है, 12,500 मुर्गी की कैपेसिटी वाला फार्म है। इसकी लंबाई हमने 200 फीट रखी है और चौड़ाई हमने 50 फीट रखी है। कुछ मेरे फार्मर भाइयों के मन में यह भी सवाल चल सकता है कि 4 लाइन को बढ़ा करके यदि हम चौड़ाई थोड़ी और बढ़ा करके अपने फार्म को 5 लाइन की कर दें तो हमारी मुर्गी की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और हमारा फार्म बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। हाईएस्ट लेयर फार्म की जो लाइन होती है वह 4 लाइन का ही परफेक्ट तक होता है। 4 लाइन से जब आगे बढ़ोगे तो चौड़ाई अगर ज्यादा बढ़ाओगे आप तो परेशानी क्या होगी कि जो बीच की हमारी 3 लाइन मुर्गी होती है ना, उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगेगा। 4 लाइन तक परफेक्ट है। हमारा सारा फार्म 4 लाइन का है, बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप चाहो तो 3 लाइन का भी आप फार्म बना करके, यानी चौड़ाई 3 लाइन में दे करके अपना फार्म बनवा सकते हो। वह भी बहुत परफेक्ट फार्म होता है। इसलिए चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी है। हमारे लेयर फार्म में लंबाई आप चाहे जितनी भी रख लो, लेकिन चौड़ाई एक लिमिट तक ही तय
रखना होता है। दोस्तों, जब भी आप अपना ओपन लेयर फार्म बनाते हो तो सबसे जरूरी आपके फार्म की ऊंचाई है। कितनी हाइट अपने फार्म को आप लोग दे रहे हो। यदि आपके यहाँ मौसम सामान्य रहता है, सामान्य का मतलब कि ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसे में थोड़े से हाइट को हम कम कर सकते हैं। लेकिन जिस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उस एरिया में यदि आपने अपने फार्म की ऊंचाई का ख्याल नहीं रखा तो आपके फार्म में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जिस तरह से हमने अपने फार्म की हाइट नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे जमीन से हमने जो पिल्लर खड़ा किया है और जहां पर हमारी मुर्गी है उसकी हाइट हमने 6 फीट रखी हुई है, और जहां हमारी मुर्गी का स्लैब डला हुआ है, नीचे वाली लाइन में मुर्गी है, वहां से ऊपर की हाइट हमने 12 फीट रखा हुआ है। यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक का हाइट टोटल 18 फीट है। इस हाइट को यदि हम चाहते तो तकरीबन 15-16 फीट भी कर सकते थे, लेकिन हमारा जो फार्म है वह 4 लाइन का है, और 4 लाइन के फार्म में जो हमारी बीच की जो 2 लाइन मुर्गी है, यदि हम हाइट कम कर देते तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती। इस वजह से हमने नीचे से लेकर के ऊपर तक का हाइट 18 फीट रखा है। हवा चलेगी तो नीचे से भी गर्मी बाहर निकलेगी और ऊपर से भी काफी स्पेस है, 12 फीट का हाइट बहुत ज्यादा होता है, तो उधर से भी गर्मी बाहर आराम से निकल जाती है। इस वजह से हमने रखा है। आप यदि यही 3 लाइन का फार्म बनवाते हो तो आप यदि मुर्गी से ऊपर की 10 फीट भी हाइट रखते हो और मुर्गी से नीचे 5 फीट की हाइट रखते हो तो भी बहुत परफेक्ट तरीके से आपके फार्म की मुर्गी सेफ रहेगी। लेकिन 3 लाइन का यदि आपका फार्म रहेगा तब 10 फीट आपको मुर्गी से ऊपर की हाइट और 5 फीट मुर्गी से नीचे की जहां हमारी मुर्गी बीट करती है। यदि आपका भी विचार बन रहा कि सतेंद्र भाई की तरह 4 लाइन का भी फार्म बनवा ले तो ध्यान रखना नीचे से ऊपर तक की हाइट 18 फीट होनी चाहिए। दोस्तों, और एक जरूरी बात, जब भी आप अपना फार्म बनवाने की तैयारी करते हो तो फार्म का डायरेक्शन बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा का मतलब कि जब भी हमारा फार्म बन करके तैयार होता है तो उसका डायरेक्शन जो होता है, बिल्कुल लंबाई जो होती है पूरब से लेकर के और पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए। यदि आपके फार्म का डायरेक्शन गलत दिशा में हो गया, उत्तर से लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ लंबाई हो गई, तो सूर्य की जो किरणें होती है, प्रकाश डायरेक्ट आपके मुर्गी के ऊपर पड़ता है और गर्मी की वजह से आपकी मुर्गी में परेशानी बननी शुरू होती है। तो इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। फार्म बनाते समय डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। मेरे भाइयों, जब भी तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है या सर्दी के मौसम में ठंडी हवा चलती है तो उत्तर दिशा से तेज हवा चलती है, और हमारे फार्म के अंदर कुछ तो मुर्गी जो हमारी बीट करती है उसकी भी गर्मी होती है, उसका भी गैस होता है, और फार्म में जो हम मुर्गी रखते हैं उसके भी पंख वगैरह से थोड़े बहुत गर्मी और गैस बनते रहते हैं। तो जब उत्तर दिशा से हवा चलती है ना तो वह गैस दक्षिण दिशा की तरफ बाहर निकलता है, और यदि फार्म के अंदर से गैस निकलने का डायरेक्शन सही नहीं रहेगा तो गैस क्या क्या नुकसान कर सकता है आप लोग भली भांति जानते हो। इसलिए मेरे भाइयों, फार्म का डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट दिशा में होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे फार्मर भाई जो हैं गलती क्या करते हैं कि पहले शेड तैयार कर लेते हैं, उसके बाद यह सोचते हैं कि हमको इसमें कितना मुर्गी डालना है। मेरे हिसाब से दोस्तों यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपको अपने फार्म बनाने से पहले ही यह तय कर लेना है कि हम अपने फार्म में कितना मुर्गी डालेंगे, मौसम हमारे यहाँ कैसा है, केज का साइज क्या रहेगा, एक केज में हमको कितना मुर्गी डालना है, गर्मी सर्दी और बरसात में हमारी मुर्गी किस तरह से सेफ रहेगी, यह सारा विचार करके पहले फार्म बनवाना है, उसके बाद बच्चे डालने हैं। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आप लोगों को यह सारी बातें बताई, सेम एकदम उसी तरह से अपना फार्म है, और आप लोग कंटिन्यू हमेशा देखते हो मेरे फार्म में ना सर्दी में कोई परेशानी होती है, ना ही गर्मी में कोई परेशानी होती है, और ना ही बरसात के अंदर कोई परेशानी। अभी भी बरसात है
कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि पोल्ट्री शेड में पानी, फीड, रास्ता, वेंटिलेशन किस तरह से हम लोगों को पहले से तय करना चाहिए, ताकि बाद में सारा कंस्ट्रक्शन का काम कराने के बाद तोड़ फोड़ न करना पड़े, हमारा नुकसान न हो। मेरे भाइयों, यदि आप लोग पोल्ट्री बिजनेस की बेसिक और प्रैक्टिकल तरह से जानकारी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।